नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में अमरोहा जिला शीर्ष पर है। पार्टी की ओर से बीजेपी के अधिकृत हैंडल से ट्विटर पर सदस्यता में प्रदेश के टॉप 10 जिलों की सूची जारी की गई है। खास बात यह है कि कुशीनगर को छोड़कर लिस्ट में शामिल बाकी 9 जिलों पश्चिमी और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है और वहीं लखनऊ महानगर इस फहरिस्त में तीसरे स्थान पर है। वहीं क्षेत्रवार देखें तो कानपुर क्षेत्र अभी भी सबसे पीछे है। बीजेपी की तरफ से पोस्ट की गई सूची के अनुसार अमरोहा और हरदोई जिले में नंबर 1 की रेस का नजदीकी मुकाबला है। और वहीं मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। पटेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, श्री अमित सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह जी, जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, अयोध्या जनपद खासतौर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, प्रभु राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम के ऋषि मुनियों संतों की परंपरा से जुड़े हुए इस क्षेत्र को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मैं आज डबल इंजन सरकार की 1005 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार होती है तो विकास लेके आती है, सुरक्षा लेकर के आती है, शांति और सौहार्द का माहौल बनाती है, युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाती है, बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को हर गांव गरीब के घर तक पहुंचाने का कार्य करती है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचा करके उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उनके नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर विकास के इन कार्यों को इसी द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश आज जो विकास की दौड़ में देश के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बन करके उभरा है। याद करिए, 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर माना जाता था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट तत्कालीन सरकार ने खड़ा किया था। अराजकता उत्तर प्रदेश में चरम पर थी, विकास की योजनाओं में भेदभाव होता था, महापुरुषों का अपमान होता था। हमने पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने
विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाया। आज आपको 4 लेन की सड़कें दिखती होंगी, 2 लेन की सड़कें दिखती होंगी, गांव की बेहतर कनेक्टिविटी दिखती होगी, गांव-गांव और मजरे में बिजली भी और पानी की भी व्यवस्था आज आपको दिखती होगी। बिना भेदभाव के हर गरीब को एक आवास उपलब्ध होते हुए आपको देखना होगा। हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 62 लाख परिवारों को एक शौचालय देने का कार्य इन 7.5 वर्ष के अंदर किया गया, तो 56 लाख गरीबों के एक आवास भी बने। 1,20,000 मजरों तक बिजली पहुंचाई गई, तो 1 करोड़ 56 लाख से अधिक परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए गए। 1 करोड़ 83 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के फ्री के सिलेंडर भी दिए गए हैं। और इसी अयोध्या में हमने घोषणा की थी कि होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। यह कार्य भी गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। फिर दीपावली आ रही है, फिर से भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज जो ये सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। कांवड़ यात्रा पे रोक लगाते थे। और किस कदर की अराजकता थी। तो आप सुन रहे थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और इसी के साथ साथ उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और 2017 के पहले के भी कार्यकाल का जिक्र किया कि किस तरह से जो है गुंडा राज था। इसी के साथ आपको बता दें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र कर